वेलकम टू विशाल क्लासेस। हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या पढ़ रहे थे? क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग बच्चों मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हमारे 3 क्वेश्चन तक, 3rd क्वेश्चन तक डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिसलेनियस चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं उसको। क्वेश्चन 4 कह रहा है प्रूव दैट, क्वेश्चन 4 प्रूव दैट करना है आपको, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। क्वेश्चन क्या है बच्चों, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 37/36 दिया। ठीक है, तो हम आपको बताए हैं, ये देखिए साइन इनवर्स x और ये साइन इनवर्स y, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बताया है। अब हमको ये दिया है साइन इनवर्स में दिया है, अगर इसको हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर ले तो क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले टारगेट ये है कि हमारा जो ये क्वेश्चन है इसको हमको किसमें कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स में। ठीक है, तो चलिए लेट क्या कर रहे हैं बच्चों, लेट सोल्यूशन इसका करते हैं। लेट साइन इनवर्स 8/17 इक्वल हमने ले लिया अल्फा। ठीक, साइन इनवर्स 8/17 इक्वल ले लिया हमने अल्फा बच्चों। तो साइन अल्फा इक्वल हो गया आपका 8/17। कितना हो गया? 8/17। ठीक है, तो 8/17 इसको क्या बोल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बोल सकते हो आप। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक, अगर इसको हम अल्फा ले लेंगे तो इसके सामने वाले को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा, और ये 90 है, इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक, तो ये कितना दिया है, 17 दिए हैं, और ये परपेंडिकुलर कितना दिया है, 8 दिया है। ठीक, तो 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर 289, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64। 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 289, और माइनस आपका 64, तो कितना आ रहा है आपका 5, और ये आ रहा है आपका 2 और 2, 225 आ रहा है, यानी किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का। तो ये आपका बच्चों कितना आ गया, b की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वहां से इसको निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों, ये b की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो आप इसको लिख सकते हो साइन tan में कन्वर्ट करना है इसको, साइन में दिया है तो आपको किस में लिखना है इसको, tan में। तो tan अल्फा इक्वल आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, 8 है, और बेस कितना है, 15 है। ठीक, तो अल्फा इक्वल क्या, इसको इस तरह से लिख सकते हो, tan इनवर्स 8/15, और अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, साइन इनवर्स 8/17 इक्वल tan इनवर्स 8/15। ठीक, देखिए क्या आ गया बच्चों, साइन इनवर्स 8/17 इक्वल आ गया tan इनवर्स 8/15। ठीक, 8 बाई कितना आ गया बच्चों, 15। इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अगला क्या है आपका, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल बीटा ले रहे हैं। लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल बीटा। तो नहीं तो काम करते हैं, ऊपर से करते लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट लाइन से क्या हो गया बच्चों, लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल बीटा। तो साइन बीटा इक्वल आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 3/5। इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल बना के सॉल्व कर लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, अगर आप इसको बीटा ले लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, या हाइपोटेनियस हो गया। तो ये कितना दिया, 5 दिया है, परपेंडिकुलर कितना दिया, 3 दिया। तो ये कितना निकल जाएगा आपका, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 16 आएगा, 16 का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन बीटा इक्वल क्या आ जाएगा बच्चों, साइन बीटा तो दिया ही है, tan बीटा निकालना है आपको। तो tan बीटा इक्वल हो जाएगा आपका p/b, तो 3/4। तो बीटा इक्वल क्या आ गया बच्चों, tan इनवर्स 3/4, और बीटा की वैल्यू क्या है, यहां से निकाले हो, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स 3/4। ठीक, देखिए आपने साइन इनवर्स 8/17 की वैल्यू निकाल ली, कितना आया, tan इनवर्स 8/15। साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू निकाल लिया, कितना आया, tan इनवर्स 3/4। अब दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3/4। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, देखिए
लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, यही है ना। तो इसके बाद हम इसको जगह पे साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 8/17 की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 8/15 प्लस साइन इनवर्स 3/5 के स्थान पे लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4, ठीक। उसके बाद हम क्या कहते हैं, x और y का मल्टीप्लाई करोगे तो x 8/15 इंटू 3/4 का मल्टीप्लाई करोगे तो x y लेस देन 1 होना चाहिए, तब आप बिना पाई वाला लगाओगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो ही आएगा। तो इसका फार्मूला हम आपको क्या बताए हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy, जब xy लेस देन 1 हो, ठीक है। चेक करके बता दें कैसे, देखिए 8/15 इंटू 3/4, इसको जब सॉल्व करोगे 4 दूना 8, 4 का नम सॉरी 4 4 4 दूना 8, 3 का नम 3 3 25 15, ठीक। तो 2/3 आ रहा है, 2/3 यानी xy लेस देन 1, तो आप ये फार्मूला लगाओगे, ठीक। ऐसे चेक करके कर लेना। तो उसके बाद आपकी x की वैल्यू क्या है, 8/15, y की वैल्यू क्या है 3/4, tan इनवर्स। उसके बाद सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x प्लस y यानी 8/15 प्लस y की वैल्यू क्या है 3/4 अपान 1 माइनस xy, 1 माइनस xy यानी 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, tan इनवर्स, इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे इसमें और प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें अपान इसका मल्टीप्लाई इसमें 15 इंटू 4 अपान क्या हो जाएगा आपका 15 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 3 अपान 15 इंटू 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो क्या बचेगा फाइनल बच्चों आपका tan इनवर्स 8 चौक 32 प्लस 12 अपान 60 माइनस 8 3 24, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 मिनट सॉरी, यहां पे बच्चों यहाँ पे देखिए 15 है ना, 15 इंटू 3 है, वही हम कह रहे हैं, कहां मिस प्रिंटिंग हो रहा है। तो कितना हो जाएगा 45, 5 2 7 और ये 4 3 7, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 हो गया और यहां से 5 से 2 गया 3, 36 राइट हैंड साइड, ठीक। यही आपको बच्चों क्या करना था, प्रूव भी करना था। आइए इसको एक बार समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स 77/36 दिया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन इनवर्स को tan में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको भी tan में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, लेट साइन इनवर्स 8/17 को माना अल्फा, तो साइन अल्फा इक्वल लिख सकते हो 8/17, फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से आप tan अल्फा निकालिए, tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 8/15, तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई 8/15, तो अल्फा इक्वल लिख सकते हो बच्चों tan इनवर्स 8/15, क्योंकि अल्फा की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं tan sin इनवर्स 8/17 इक्वल tan इनवर्स 8/15, यानी sin इनवर्स 8/17 की जगह पे आप लिख सकते हो tan इनवर्स 8/15, ठीक। उसी तरह से हम लेट नाउ उसके बाद हम क्या करना है, sin इनवर्स 3/5 को बीटा ले लिए, तो sin बीटा इक्वल हो गया 3/5, ठीक है। उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करके tan बीटा की वैल्यू निकालिए 3/5, तो बीटा इक्वल हो गया tan इनवर्स 3/4, बीटा की वैल्यू है sin इनवर्स 3/5, तो sin इनवर्स 3/5 इक्वल लिख सकते हो tan इनवर्स 3/4, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5, इसके स्थान पे लिख सकते हो sin tan इनवर्स 8/15, ये बच्चों क्या है 8/15 है, 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को सॉल्व, फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, कब जब xy लेस देन 1 हो। इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जब मल्टीप्लाई करोगे 8/15 और 3/4 को, तो इसकी वैल्यू जो आएगी 1 से कम ही आएगी। तो tan इनवर्स x प्लस y, x की वैल्यू है 8/15 प्लस y, y की वैल्यू है 3/4 अपान 1 माइनस xy, 1 माइनस x की वैल्यू क्या है 8/15 इंटू y, y की वैल्यू क्या है 3/4, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए
8 इंटू 4 प्लस 15 इंटू 3 अपान 15 इंटू 4। इसी तरह से करोगे 15 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 3 अपान 15 इंटू 4, 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 कैंसिल आउट हो गया। 8 इंटू 4 8 8 4 जा 32 और प्लस 15 3 जा 45 अपान 15 4 जा 60 आप माइनस 8 3 जा 24 24। इस दोनों को ऐड करोगे डबल 7 आएगा अपान 36। ये आपको प्रूफ भी करना था राइट हैंड साइड। राइट हैंड वीडियो पुश करके नोट कर लीजिए। ठीक, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, ये भी प्रूव करना है आपको। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। ठीक, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप दो मेथड से कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका एक मेथड है, इसको आप अल्फा ले लीजिए, इसको बीटा ले लीजिए। ठीक है, और इसको ऐसे ले लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल cos इनवर्स 33/65 हो जाएगा। और आप फिर उसके बाद cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। और एक तरीका ये है जो हम करते आ रहे हैं, तो वो चीजें आप पे डिपेंड करता है। आप एग्जाम में जैसे मान लीजिए आ गया उस टाइम आप कैसे सोचेंगे, तो क्या है ये चीजें आसान है हमारे हिसाब से। बाकी आपकी इच्छा जैसे आपको समझ में आए तो उस तरह से करिएगा। दोनों हम बता दे रहे हैं। cos इनवर्स में है, इसको tan में कन्वर्ट कर ले रहा हूं, इसको भी tan में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। और tan इनवर्स x प्लस tan y का फार्मूला आप स्टार्टिंग से जान रहे हो, और इसको भी tan में कन्वर्ट कर ले रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम से भी कर ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इजीली सॉल्व हो जाएगा। आइए करते हैं सॉल्यूशन। इसका करते हैं बच्चों। लेट cos इनवर्स 4/5 इक्वल x ले रहे हैं। ठीक है, तो cos x इक्वल हो गया 4/5। cos x इक्वल हो गया 4/5। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो ये हो गया 90। ये हो गया x परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। तो इसमें बेस अपॉन हाइपोटेनियस दिया है 5 दिया है, सॉरी 4 दिया है, 5 दिया। 5 का स्क्वायर करोगे 25, 4 का स्क्वायर करोगे 16 और 15 माइनस 16 कितना है, 25 माइनस 16 कितना आएगा 9। 9 का क्या हो जाएगा 3। तो आप बच्चों लिख सकते हो cos tan x इक्वल लिख सकते हो p by h, p by b। तो p by b यानी 9 बाई, यहाँ पे 3 होगा, 3 आएगा ना, 3 by 4, 3 by 4, 3 by 4। तो x इक्वल हो जाएगा आपका बच्चों tan इनवर्स 3/4। x की वैल्यू यहां से लिख सकते हो cos इनवर्स 4/5 इक्वल tan इनवर्स 3/4। ठीक, यानी जहां पे cos इनवर्स 4/5 है उसके स्थान पे tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हो। इसी तरह आप उसको निकाल लीजिए cos इनवर्स 12/13 इक्वल बीटा ले लीजिए, सॉरी x लिए है तो इसको y ले लीजिए। तो cos y इक्वल हो जाएगा बच्चों 12/13। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे आप जब दिस बना दिए तो ये एंगल y हो गया, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अगर 90 है तो, और ये हो जाएगा बेस। बेस कितना दिया है 12, ये कितना दिया है 13 और 12 169 144 कितना आएगा 25 का 5 हो जाएगा। यानी क्या निकल के आएगा बच्चों, परपेंडिकुलर 5 आ गया। क्या निकालना है आपको tan y, क्या निकालना है बच्चों tan y निकालना है। तो tan, उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन से ऊपर लिख रहे हैं tan y इक्वल क्या हो जाएगा p by b, तो 5/12। ठीक, तो y इक्वल हो जाएगा आपका tan इनवर्स 5/12। y इक्वल क्या है बच्चों cos इनवर्स 12/13, cos इनवर्स 12/13 इक्वल आप लिख सकते हो tan इनवर्स 5/12। ठीक,
समझ में आया यहाँ तक? कॉस इनवर्स की वैल्यू आ गई 12/13 की 5/12। इसी तरह से बच्चों इसको भी चेंज कर लेंगे। नाउ लेट कॉस इनवर्स 33/65, ठीक। उसके बाद इसको मान लीजिए आप जेड मान लीजिए, जेड मान लेंगे तो कॉस जेड इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों? 33/65, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे आप। जब आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखिए अगर ये आप जेड लेते हैं तो इसके सामने वाले को क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर। ये 90 है तो ये आप बोल दोगे इसके सामने वाले को हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा बेस। तो आपका बेस कितना दिया है? 33, हाइपोटेनियस कितना दिया? 65। 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 742, 742 और 25, और इसका करोगे तो 3 त्रिक का 9, कितना आएगा? 33 का 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 9 18 और 8 9 10, 8 0 1। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 9 6 15, 8 3 11, 1 3 31 36 56 का होगा कितना? शायद 46 36 56 56। कितना आ गया बच्चों? परपेंडिकुलर 56। तो आप इसको लिख सकते हो tan z 56/33, यानी z इक्वल लिख सकते हो tan इनवर्स 56/33। और z की वैल्यू क्या है बच्चों? cos इनवर्स 33/65 इक्वल आप लिख रहे हो tan इनवर्स 56/33, ठीक। इसको हम यूज कर रहे हैं। अब देखिए हम सारे तीनों को तीनों हमने क्या किया बच्चों? tan में कन्वर्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे cos इनवर्स 4/5 की वैल्यू आ गई, tan इनवर्स 3/4, ठीक। अगला क्या आ गया? cos इनवर्स 12/13 की वैल्यू आ गई, tan इनवर्स 5/12, और cos इनवर्स 33/65 की वैल्यू आ गई, tan इनवर्स 56/33, ठीक। उसके बाद बच्चों क्या कर रहे हैं? हम क्वेश्चन को राइट हैंड साइड ले रहे हैं। क्वेश्चन का राइट हैंड साइड ले रहे हैं। क्वेश्चन का राइट हैंड साइड ले लेंगे तो क्या होगा? cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, राइट। सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए। अब ये बताइए आप cos इनवर्स 4/5 की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स 3/4। तो आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स 3/4 प्लस cos इनवर्स 12/13। cos इनवर्स 12/13 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे tan इनवर्स 5/12। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 5/12 अपान 1 माइनस xy 3/4 इंटू 5/12, ठीक बच्चों, ये ना। उसके बाद हो जाएगा आपका tan इनवर्स, इसको सॉल्व कर लेंगे 3/12 प्लस 4 इंटू 5 अपान 4 इंटू 12 बाई 4 इंटू 12 माइनस 3 इंटू 5 बाई 4 इंटू 12। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक। नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हो बच्चों tan इनवर्स 12 3 36 प्लस 5 चौका 20 अपान 12 चौका 48 माइनस 5 3 15। तो बच्चों हो जाएगा tan इनवर्स 3 2 5 6 3 2 5 56 अपान, इसको 70 करोगे तो 8 में से 3 गया, 8 में से 5 गया 3, 4 में से गया 3, 56 बटा कितना आएगा? tan इनवर्स 33। इसी को आप लिख सकते हो cos इनवर्स 33/65। यही क्या आ गया बच्चों? राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक। आइए इसको एक बार और समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था बच्चों cos प्रूव डेट करना था। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल cos इनवर्स 33/65 दिया है, ठीक है। अब हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं बच्चों कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सब कहोगे, बताए हैं आप। और यहाँ पे दिया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स दिस दिया है, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो हम आपको यही बताए हैं कि ये cos इनवर्स में दिया है, इसको tan में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको भी tan में कन्वर्ट कर लेंगे। tan में कन्वर्ट करने के बाद आप tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा लेंगे।
और जब उसको सॉल्व करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो भी टर्म में इनवर्स में ही आएगी। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो क्या करेंगे, इसको भी टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लेट कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल x ले लिया, तो cos x इक्वल 4/5 पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व किया तो आया tan इसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली, ठीक है 3 आया। तो tan x इक्वल 3/4, x इक्वल tan इनवर्स 3/4, x की वैल्यू यहां से निकाला, cos इनवर्स 4/5 इक्वल tan इनवर्स 3/4। इसी तरह हमने नेक्स्ट लेट माना cos इनवर्स 12/13 को y ले लिया, तो cos y इक्वल हो गया 12/13। इसी तरह से आप cos y हो गया तो tan y इक्वल हो गया 5/12, तो y इक्वल हो गया tan इनवर्स 5/12, y की वैल्यू यहां से लिखा cos इनवर्स 12/13, तो cos इनवर्स 12/13 इक्वल tan इनवर्स 5/12 लिख सकते हो आप, ठीक। इसी तरह से हमें tan इनवर्स cos इनवर्स 33/65 को z लिया, तो cos z इक्वल हो गया 33/65, तो cos z इक्वल हो गया 56/33, ठीक। तो z इक्वल हो गया tan इनवर्स 56/33, और आप इसको लिख सकते हो इसके जगह पे z के जगह पे cos इनवर्स 33/65 इक्वल tan इनवर्स 56/33, ठीक। उसके बाद हमने क्वेश्चन का क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, ठीक है। उसके बाद इसके स्थान पे आप यहाँ पे निकालें cos इनवर्स 4/5 जहां पे है उसके स्थान पे tan इनवर्स 3/4 प्लस cos इनवर्स 12/13 के स्थान पे tan इनवर्स 5/12 लिख सकते हो। उसके बाद हमने बच्चों लगा दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, क्योंकि इस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो x y लेस देन 1 आएगा, ठीक है। तो लेस देन 1 पे tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, तो इसके स्थान पे लिख सकते हो 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस x इनटू y, 3/4 इनटू 5/12। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसमें किया 3 into 4 हो गया प्लस इसका इसमें किया 4 into 5 हो गया अपॉन 4 into 12, फिर इस तरह से करोगे 4 into 12 माइनस 3 into 5 अपॉन हो जाएगा बच्चों 4 into 12, 4 into 12 से 4 into 12 कट गया तो 3 into 4 12, तो बातें 36 और प्लस 5 का 20 अपॉन 48 माइनस 15, दोनों को इसको ऐड करोगे तो 56 अपॉन 33 आएगा, tan इनवर्स 56 अपॉन 33। ये आप यहाँ पे सॉल्व किए हैं तो क्या आया है cos इनवर्स 33/65, यही हमको प्रूव भी करना था, हमारा राइट हैंड साइड हैज प्रूव्ड, ठीक। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कस हो गया, आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।